कि हाउ टू बिकम ए हैकर। अब फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स में से आप काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये जानना है कि हैकर बनते कैसे हैं। सो भाई लोग, एक फुल फ्लेज्ड हैकर होता है ना, उसके जैसा बनने के लिए वैसे तो आप ट्रेडिशनल वे से भी जा सकते हो, जिसमें आपके पास 3 रास्ते होते हैं। अगर 10th के बाद ही हैकिंग फील्ड में जाना है तो कई सारे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज मौजूद है। 12th के बाद जाना है तो रेगुलर बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री ऑप्ट कर सकते हो, और अगर कम पैसों में हैकिंग सीखना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने वाले कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बस इन्हीं रास्तों पर निकल पड़ना ही काफी नहीं होता। इन सर्टिफिकेट्स के अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नंबर 1, काली लिनक्स की कलाकारी। जो बचपन से ही विंडोज ओएस पर हाथ साफ करते आ रहे हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है। विंडोज पहली बात तो एक पेड सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इसमें, जो कि हैकिंग की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नो है। इसीलिए हैकिंग सीखने वालों को सबसे पहले तो विंडोज को त्याग कर काली लिनक्स पर स्विच करना पड़ता है। अब हो सकता है कि बहुत से लोग यहीं पर हार मान जाएंगे क्योंकि उन्हें चेंज पसंद नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। लेकिन काली लिनक्स लिनक्स ओएस के परिवार का वो सदस्य है जिसे बहुत लोग हैकर्स पैराडाइज भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तो पूरी तरह से फ्री है और दूसरा इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है, राइट टू द वेरी कोर ऑफ द ओएस। यानी आप ऑलमोस्ट पूरे ओएस को ही बदल सकते हो, क्योंकि विंडोज में घंटा भी नहीं मिलेगा करने। ऊपर से इसमें 600 से भी ज्यादा ऐसे टूल्स बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में घुसने के लिए जरूरी होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इन टूल्स को समझने और इस्तेमाल करने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना जरूरी है, जो है हमारा दूसरा पॉइंट, कंप्यूटर की बोली या बंदूक की गोली। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि किसी को भी घायल कर सकते हैं। अब ये असल जिंदगी में कितना सही है ये तो पता नहीं, मगर डिजिटल दुनिया में ये एकमात्र ऐसा सत्य है, जिसे कंप्यूटर्स के साथ बात करना आ गया ना भाई, वही उसका इस्तेमाल सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है। नाउ आई नो कि एक बड़ी भाषा सीखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस सफर की शुरुआत HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और पाइथन जैसी आसान लेकिन पावरफुल लैंग्वेजेस को सीख के की जाती है। इनमें पर्टिकुलरली पाइथन अकेला ही इतना पावरफुल है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज इसका इस्तेमाल अपने एप्स, सॉफ्टवेयर्स, वायरसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने में करते हैं। यानी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जब पाइथन जैसी एक पावरफुल लैंग्वेज और काली लिनक्स जैसा एक ओपन सोर्स कस्टमाइजेबल ओएस साथ में आ जाता है ना, तो कैसे ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। लेकिन ऐसे अस्त्रों का क्या ही फायदा अगर आपको समझ ही नहीं आए कि निशाना किस पर साधना है, राइट? और इसी के चलते हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो है रिश्तों की जानकारी। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ऑलमोस्ट हर डिजिटल डिवाइस किसी अन्य डिवाइस से जुड़ा हुआ है। हैकर्स को बस इसे ही समझना होता है। हर डिवाइस, हर चिप, हर सॉफ्टवेयर और हर हार्डवेयर एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कौन किस पर निर्भर है इस सब की जानकारी होना एक हैकर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही उनको दूसरे हैकर्स द्वारा हैक होने से बचाता है। और मिसाल के तौर पर सोचो, कोई आपका जीमेल अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा हो और आप उसे रोकने के लिए अपना पीसी स्विच ऑफ कर देते हो, जैसे पीसी बंद करने से आपका जीमेल भी बंद हो जाएगा। वेल, क्लियरली यहाँ उसको ये दिख जाएगा कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन नेटवर्क्स के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, और वो आपके पीसी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। पर अगर किसी ने आपके पीसी को हैक भी कर लिया, तो भी एक स्किल आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल सकती है, और वो स्किल है नंबर 4, जानकारी इकट्ठा करना। हमारे देश पर साइबर अटैक करने वाला है, ये हम कैसे पता लगा पाएंगे? ऑब्वियसली उस इंसान या इंस्टीट्यूशन के बारे में रिसर्च करके कि वो हमारे विरुद्ध किन किन चीजों में इन्वॉल्व रहा है। क्या ये उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है हम पर अटैक करने का, या वो बहुत पहले से ही ऐसा करते आ रहा है? क्या उसे कोई इंस्टीट्यूशन फंड कर रही है? अगर हाँ, तो क्यों? ऐसी सभी जानकारी एक हैकर को पता होनी चाहिए, जिससे उसके पास भी खेलने के लिए कुछ दाव मौजूद हो, जिसे वो सही समय आने पर हुकुम के इक्के की तरह सामने वाले के मुंह पर फेंकेगा कि ले, गेम ओवर। हाँ, अब यही सही समय कैसे डिसाइड करना है, ये हम अगले पॉइंट में जानेंगे। नंबर 5, चोर की सोच और नए टूल्स की खोज। जैसे किसी भी मुजरिम को पकड़ने के लिए जरूरी होता है कि आप उसी के तरह सोचे, वैसे ही साइबर क्रिमिनल्स को रोकने के लिए भी ये जरूरी होता है कि एथिकल हैकर्स भी अनएथिकल हैकर्स जैसे ही सोचे और अंदाजा लगाए कि साइबर अटैक्स किन किन दिशाओं से हो सकता है और उनसे बचने के लिए क्या क्या किया जाए। ये शायद आपको काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा, मगर जैसे ही आप पहले 4 चीजों में माहिर हो जाते हो, ये 5th फैक्टर अपने आप ही आप में डेवलप होने लगता है। और इस टेढ़ी सोच को अगर सबसे अप टू डेट टेक्नोलॉजी का सहारा मिल जाए, तो हमारे देश में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा।
इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज एंड इवन भारत सरकार भी नए नए हैकिंग टैलेंट्स को हायर कर रही है, जिसमें उनकी स्टार्टिंग सैलरी ही लगभग 40,000 पर मंथ होती है, जो एक्सपीरियंस के साथ तकरीबन 5 लाख पर मंथ तक भी जा सकती है। इन जॉब्स के अंतर्गत हैकर्स को बेसिकली उस सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के सिस्टम को हैक करके ये बताना होता है कि उनके सिस्टम में कहां पर लूप होल्स है और उन्हें रिपेयर कैसे किया जा सकता है ना? ये एक इंटरेस्टिंग जॉब, राइट? और मजे की बात तो ये है कि अगर आप अपने करियर में सही तरीके से आगे बढ़ते हो तो आप भी ये जॉब हासिल कर सकते हो, बिकॉज विद इंक्रीजिंग डिमांड ओवर सिक्योरिटी एक व्हाइट हैट हैकर ही आपके डेटा को सुरक्षित रख सकता है। सो देखा जाए तो ही इज लाइक अ डिजिटल सोल्जर, क्योंकि हमारे सोल्जर्स हमें वॉर फ्रंट में बचाते हैं और ये हमें साइबर अटैक से बचाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नई जानकारी मिली तो एक लाइक जरूर ठोकना, और आप में से कितने लोग हैकिंग को एक इंटरेस्टिंग प्रोफेशन मानते हैं, कमेंट करना नीचे और मुझे बताना।